हेलोवेट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन सोसाइटी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो भैया आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। हम लोग पहले एक्चुअली मैं बता दूं कि भैया हम लोग इंडियन साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी देख रहे थे और उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हमने निपटा लिए थे और हमारा लास्ट टॉपिक था पैट्रियार्की। तो भैया हमने पैट्रियार्की देखा था। तो भैया इसका मतलब क्या होता था? इट मीन डोमिनेंस ऑफ मैन, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम लोग हज़ारों सालों से देखते आ रहे हैं कि भैया वुमेन्स घर के अंदर दबी दबी रहती हैं और जो एक्चुअली इकोनॉमिक पावर होती है या फिर दूसरी पावर्स होती हैं तो भैया मैन के द्वारा ड्राइव की जाती हैं सोसाइटी के अंदर। तो भैया मैन क्या मतलब डोमिनेंस किसकी है? मैन की है सोसाइटी के अंदर। इट इज़ ऑल्सो मीन मैन इज़ एन अथॉरिटेटिव पोजीशन, यानी कि जो भी घर के अंदर फैसला लेना होता है छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, तो वो कौन लेता था पहले के समय पे भी और अब के समय पे भी? मेल्स लेते थे। तो मैन क्या अथॉरिटेटिव, यानी इसे क्या बोलते हैं? जब मेल्स का शासन चलता है तो पैट्रियार्की बोलते हैं। यानी कि डिसीजन मेकिंग में जो पावर होती है वो किसके पास में है? मेंस के पास में, इसलिए उसे क्या कह दिया? पैट्रियार्की कह दिया। तो ये हमने पिछली बार देख लिया था। अब भैया बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा क्या? ट्राइब्स। तो भैया इंडिया साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी का अगला टॉपिक हमारा क्या है? ट्राइब्स। तो ट्राइब्स कौन होती हैं? आपने कभी सुना है? भैया आपने ये सुना होगा जनजाति, आदिवासी, ऐसा सब सुना होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होती हैं? ट्राइब्स होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें भैया ट्राइब्स की इंडिया के अंदर, तो भैया ट्राइब्स तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी हैं। अप्रोक्स 3,000 से ज़्यादा ट्राइब्स हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। और हम लोग बात करें उसमें भी, हम लोग अगर बात करें 70, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे 3,000 से ज़्यादा ट्राइब्स हैं। और उसमें से हम लोग बात करें कि 751 कितनी हमारी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है। और उनके अंदर भैया आती हैं PVG, तो भैया ये ट्राइब कौन सी होती हैं इसको समझते हैं। तो अपना जो डेफिनेशन ऑफ स्टार्ट करने से पहले इनको बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ये जैसे कि हमने बात की कि भैया हमारे पूरे इंडिया में 3,000 से ज़्यादा ट्राइब्स हम लोग देखते हैं। और इवन की बहुत सारी ट्राइब्स तो अब ऐसा हो गई हैं कि वो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ मिलके वैसे ही चेंज हो गई और अब और धीमे-धीमे सब कुछ चेंज हो गया उनका। पर हम लोग बात करें कुछ टाइप्स, हम लोग बात करें इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाई, तो भैया वो क्या है? शेड्यूल टाइप्स हैं। तो कितनी है हमारे पास? 751 है अप्रॉक्स, ठीक है। फिर उनके अंदर भैया कैटेगरी आती है पीवीटीजी की कैटेगरी आती है, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो हमारे ये क्या होती हैं? ये समझ लीजिए 3,000 हमारे पास ट्राइब्स हैं, ठीक है। 3,000 से ज़्यादा ट्राइब्स हमारे पास। तो अब ये ट्राइब्स ज़रूरी थोड़ा ना है कि भैया इतनी ज़्यादा बैकवर्ड रहीं, समय के साथ मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ रहीं तो भैया ये थोड़ा इकोनॉमिकली डेवलप हो गई। भैया कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाई अपनी, तो अब उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है सरकार को। तो भैया वो क्या है? शेड्यूल ट्राइब्स हैं कि भैया इन्हें थोड़ी बहुत स्पेशल प्रोविज़न दे दें या फिर इन्हें अलग-अलग पढ़ा दें या फिर एजुकेशन देते हैं, अलग-अलग फीचर्स इन्हें फैक्टर्स वगैरह मिलते रहते हैं। मतलब सरकार से थोड़ी बहुत रियायतें मिलती रहती हैं इन्हें। अब भैया बात करें कि अब सरकार का काम क्या है? पीवीटीजी हम लोग बात करें ट्राइब्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया ये ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि भैया मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से दूर छोड़िए, इन्हें भैया कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया ही पता नहीं है, क्या होता है, क्या नहीं है, कि भैया लोग क्या होते हैं, मतलब दूसरे ये इंडिया क्या होता है, कंट्री क्या होती है, स्टेट का कॉन्सेप्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। कैसे हैं? बहुत ज़्यादा। तो हम लोग देखें 3,000 ट्राइब्स हैं, इनमें से कुछ हम लोग बात करें बैकवर्ड है, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स हमारी, और कुछ बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है जिन्हें दुनियादारी के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है, वो जंगलों में रहती हैं। एक तरीके से समझ लिए वो उन्हें इंसानों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है कि भैया इंडिया क्या होता है, इंडिया कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो भैया वो होती हैं पीवीटीजी, ठीक है। क्लियर होगा क्लासिफिकेशन? उम्मीद है कि आपको समझ में आओ कैसे-कैसे हमारे यहाँ पे टाइप्स वगैरह बटी हुई हैं। तो भैया अब इतना समझ में आ गया। अब भैया एक कहानी की मदद से हम लोग ये समझ लेते हैं कि भैया ये हमारी टाइप्स क्या हैं, शेड्यूल टाइप्स क्या हैं, पीवीटीजी क्या है, तो इसको समझते हैं। तो भैया एक कहानी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो भैया एक एक गाँव में 50 लोग रहते थे, ठीक है। वो हमारी ये टाइप्स हैं, ठीक है। 50 लोग रहते हैं, वो टाइप्स हैं हमारी। अब भैया समय के साथ-साथ भैया मतलब एक 50 लोग रहते थे गाँव में। अब भैया कुछ लोग गए, भैया उन्होंने देखा पास में हमारा एक शहर है, तो वहाँ जाके काम करने लगे। अब भैया 50 में से एप्रॉक्स मान लीजिए 25 लोग चले गए वहाँ पे। 25 लोग कहाँ चले गए? 25 लोग चले गए शहर में। तो भैया वो धीमे-धीमे समय के साथ डेवलप होते गए। तो वो डेवलप होते गए तो भैया वो थोड़े एडवांस हो गए, सब कुछ चीज़ें सीख ली उन्होंने। फिर अब भैया
हमने बात की थी 50 में से 25 लोग चले गए, अब भैया 25 लोग बचे, अब भैया वो क्या करें? तो भैया अब वो लोग बचे तो भैया उन्हें क्या करने पड़ा, अब उनका गुज़ारा तो भैया मुश्किल से हो पा रहा था और 25 में से और हम लोग बात करें 25 में से 20 का कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक थी, उनके पास ज़मीनें वगैरह थीं, तो उनका काम चल रहा था। पर हम लोग बात करें 5 लोग उनमें से ऐसे थे भैया जिनके पास ना ज़मीन थी, ना जंगल था, कुछ नहीं था और उन्हें कुछ करना भी नहीं आता था और वो अब हमेशा इन बाकी लोगों से, गाँव के लोगों से बोलते भी नहीं थे। तो भैया ऐसे करके हमारे एग्ज़ाम्पल की वजह से हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि 25 लोग चले गए शहर, तो भैया वो थोड़ा मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ चले गए, तो भैया वो हमारी ट्राइब्स थी, हम नॉर्मल ट्राइब्स थी, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं डाला हमने। ती जैसे कि हमारे यहाँ पे 3000 से ज़्यादा ट्राइब्स रहती हैं, तो भैया अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबको शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर डाला जाए। तो भैया वो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ मिल गईं और उनके साथ ही मर्ज होती चली गईं धीमे-धीमे। कुछ हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब कुछ हमारे पॉपुलेशन ऐसी थी तो भैया जो जा निकल नहीं पाईं, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाईं, तो भैया वैसी ट्राइब्स कौन-सी होती हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो कि 75 एप्रॉक्स है हमारे पास और भी थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती हैं। जब हम डेटा बता रहे होंगे, ठीक है? और उनमें से भी भैया कुछ लोग हैं जो 5 लोग बताए थे मैंने जो कि ज़्यादा किसी से बोलते नहीं थे, मतलब नहीं रखते थे। तो भैया पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि ये ऐसी जनजातियाँ हैं जो कि भैया किसी से मतलब ही नहीं रखती, खुद को आइसोलेट कर लिया भैया दुनिया से और इन्हें पता नहीं है इंडिया कॉन्सेप्ट क्या है, क्या नहीं है, तो भैया ऐसा सीन है। तो उम्मीद है कि आपको ट्राइब्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे-कैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और कैसे-कैसे पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं डिवाइडेड हमारे इंडिया के अंदर, तो इतना क्लियर हुआ? अगर बैकवर्डनेस के पर्सपेक्टिव से इन तीनों को टाइप को समझें, तो भैया ये बहुत कम बैकवर्ड हैं, ये ज़्यादा बैकवर्ड हैं और ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। यानी कि ये इनका समझ लीजिए, ये अभी से अगर मेनस्ट्रीम पॉपुलेशन से देखा जाए तो भैया लाखों साल पीछे हैं। जैसे कि हम लोग जंगलों में रहते थे, पहले वैसा सीन है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स भैया थोड़ा बहुत एडवांस हैं, मतलब इनके पर्सपेक्टिव में ये थोड़ी एडवांस है और ये कुछ ट्राइब पॉपुलेशन तो भैया कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन तो भैया मेनस्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ मिल गई, तो वो तो ऑब्वियसली एडवांस है ही। पर शेड्यूल्ड टाइप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बैकवर्ड है और पर्टिकुलर पीबीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स तो भैया ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो भैया बैकवर्डनेस की कंडीशन समझ में आई कैसे कैसी है? इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पुरानी टाइप में है। जैसे हम लोग जंगलों में रहते थे वैसे पीबीटीजी रहते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में। क्लियर है इतना? तो ये डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि ब्रॉडर लेवल पर हमारी कौन सी टाइप्स हैं और इनके स्पेसिफिक प्रकार की हैं शेड्यूल टाइप्स और इनके अंदर भी हैं पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो भैया इतना समझ में आ गया। तो भैया अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि डी नोटिफाइड ट्राइब के बारे में सुना होगा आपने, क्रिमिनल ट्राइब के बारे में सुना, तो भैया समझते हैं क्या होते हैं ये, फिर अपना चैप्टर के आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन वगैरह तब देखेंगे आगे। तो थोड़ा बहुत बेसिक बैकग्राउंड वगैरह ले लेते हैं टाइप के बारे में, तो समझते हैं। तो भैया पहले के समय पे हमें पता है जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स राज करते थे, तो अब वो उनकी इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा ये थी कि वो कैसे भी करके इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर जब वो आए, तो उन्होंने देखा कि भैया कुछ हमारी ट्राइब्स हैं, वो जो बहुत उत्पात करती हैं, इनको लूट लेती हैं या और वो यही चाहते थे कैसे भी करके ये बस जाएँ एक जगह पे क्योंकि भैया कोई गवर्नेंस करने के लिए आपको एक जगह पे रहना पड़ेगा मतलब अगर वो कोई गवर्नमेंट हो अब उसकी जब पॉपुलेशन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमती रहती है, तो भैया उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गवर्न करने के लिए। हमें पता है कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आ गया था? अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था। तो भैया वो क्या करते थे जगह खराब कर देते थे। तो बस अंग्रेज़ इतना चाहते थे कि वो लोग सेटल हो जाएँ और बहुत बार ये होता था कि उन्हें लूट के ले जाते थे वो लोग। तो अब भैया उन्होंने क्या कर दिया इन कन कुछ हम लोग बात करें ट्राइब्स को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स की कंसीडर कर दिया। किस एक्ट के थ्रू कर दिया उन्होंने? तो भैया उस लॉ का नाम था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट मतलब क्रिमिनल ट्राइब लॉ या फिर हम उसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बोल देते हैं, ठीक है? तो इसमें हुआ क्या कि भैया अब उनके पास पावर आ गई कि भैया अब जो नोमैडिक ट्राइब थी, तो नोमैडिक ट्राइब अगर आपको नोमैडिक जो टर्म है, उसका मतलब नहीं पता तो भैया मैं बता दूँ नोमैडिक का मतलब होता है कुछ जनजातियाँ ऐसी होती हैं कि जो भैया एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती रहती हैं। तो भैया अब मान चलिए कि उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं होते थे, तो भैया वो कुछ जगह पे रेड डाल देते, तो अंग्रेज़ों को लूट लेते। तो भैया अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने एक लॉ लाए कि जिसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बोला गया। तो भैया उसके तहत वो लोग को उनके पास पावर आ गई कि भैया वो किसी भी ट्राइबल पर्सन को जेल में डाल सकते थे और
कोई पूछने वाला भी नहीं था। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास पावर आ चुकी थी कि भैया ये हमें लूट रही हैं। अब कुछ भी नाम से मतलब कुछ भी कर दो तो भैया सीधे जाके उन्हें जेल में डाल देती थी। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो भैया अब हम लोग बात करें ये कैसी नोटिफाइड ट्राइब्स थी। तो भैया जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो भैया जब हमारे पास गवर्नमेंट बनी तो भैया अब हम जो अब नोटिफाइड ट्राइब थी तो भैया उन्हें अब हटा दिया गया। तो भैया उन्हें क्या कह दिया गया? अननोटिफाइड ट्राइब्स कह दिया गया। तो भैया ऐसे करके आपने नाम सुना होगा अननोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में, क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में। तो इस एक्ट के तहत वो लोग क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत अंदर आ गई थी, क्रिमिनल ट्राइब बन गई थी। क्योंकि कि भैया इनके पास रिसोर्सेज़ की बहुत कमी होती थी, तो भैया कभी-कभी अंग्रेज़ों को लूट लेते थे। तो भैया अंग्रेज़ों ने नोटिफाइड कर दिया था। फिर डीनोटिफाइड किसने कर दिया? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? डीनोटिफाइड कर दिया। क्लियर है इतना? तो भैया अब हम लोग बात करें थोड़ा बहुत कि उन्होंने ये लॉ क्यों बनाया था। तो भैया एक्चुअली अब कोई मान चलिए कोई ट्राइब आई तो भैया अब उसे जेल के अंदर कैसे डालना है। तो भैया ये थोड़ा ना कह देंगे कि भैया ये आदमी आया तो मुझे टीज़ करा था इसलिए मैंने इसे जेल में डाल दिया। तो ये ऑब्वियसली कानून को इस प्रकार मोल्ड करना पड़ता है कि कुछ ना कुछ रीज़निंग तो देनी पड़ेगी ना कि भैया हमने इसे क्यों जेल में रखा है। तो ऐसा ऐसा सीन बनाया इसलिए उन्होंने ये कानून बनाए थे। क्लियर? तो भैया अब चलते हैं अपनी डेफ़िनिशन की ओर कि हमारी डेफ़िनिशन क्या कहती है। ये तो मैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड वगैरह दे रहा था कि एक्चुअली ट्राइब्स क्या होती हैं और कैसे-कैसे हमारे यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती हैं ट्राइब। तो भैया अब चलते हैं डेफ़िनिशन की ओर। तो अगर डेफ़िनिशन की बात करें तो भैया एक डेफ़िनिशन है वर्जीनियस काका के द्वारा। तो भैया ये मेंशन की गई है और इस्तेमाल की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, पर हम लोग ये इंट्रोडक्शन में नहीं लिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, जब हम लोग मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम लोग इनके इंडिजीनियस चैप्टर पढ़ेंगे यानी कि इनके ख़ास मतलब जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ये साइलेंट फीचर के, तो भैया उसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन तब इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखेंगे कि हमें कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, तब वो सारी चीज़ें आएँगी। अभी हम केवल एक अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से इस डेफ़िनिशन को कंसीडर कर रहे हैं कि समझने भर के लिए इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है? इस डेफ़िनिशन को अगर हम लोगों ने समझ लिया तो हमारे दिमाग में एक होलिस्टिक कंसेप्ट बैठ जाएगा किसका? ट्राइब्स का। ठीक है? तो भैया क्या है? ट्राइब्स आर इंडिजिनियस पीपल। क्या है? ट्राइब्स आर इंडिजिनियस पीपल। तो ट्राइब्स आर इंडिजिनियस पीपल हमने ये देख लिया। तो भैया ट्राइब्स एक्चुअली एक एक तो पहली बात बात करें तो भैया जितनी भी हमारे यहाँ पर देश में जनजातियाँ हैं तो भैया ट्राइब जो वर्ड है जी अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। तो हम लोग जितने भी हमारे स्कल्पचर वगैरह हैं या फिर हम लोग जब भी उन्हें बुलाते हैं ट्राइबल पीपल को तो भैया हम लोग उन्हें आदिवासी जनजाति के लोग बुलाते हैं। तो भैया ट्राइब तो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया वर्ड्स है। तो एक्चुअली ये समझते हैं। तो ट्राइब्स आर इंडिजिनियस पीपल। तो इंडिजिनियस पीपल क्या होता है? ट्राइब्स हमने समझ लिया कि एक टर्म है अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया है उन लोगों को जो लोग जंगल वगैरह में रहते हैं। तो अब समझते हैं कि इंडिजिनियस पीपल क्या होता है। तो भैया शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो इंडिजिनियस पीपल कौन होते हैं? इंडिजिनियस पीपल आर दोज़ हू लिव्ड इन अ कंट्री यानी कि जो लोग कंट्री में रहते हैं रीजन टू विच दे बिलोंग इवन बिफोर द कॉन्क्वेस्ट बाय कॉलोनाइजर्स। तो भैया कोई किसी भी कॉलोनाइजेशन से पहले से अगर लोग रह रहे हैं यानी कि एक एक कुछ कम्युनिटी के लोग होते हैं जो हजारों सालों से रह रहे हैं वहाँ पे, इवन कि वहाँ पे कॉलोनाइजेशन भी नहीं हुई उससे पहले से रह रहे हैं। तो भैया वो कौन होते हैं? इंडिजिनियस पीपल होते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अंग्रेज जैसे यूरोपियंस हुए, तो यूरोपियंस हुए तो वो कहाँ गए थे? अमेरिका वगैरह में गए। तो अमेरिका में रेड इंडियंस रहते थे पहले आपको पता होगा। तो भैया अब आप लोग खुद बताइए कि यूरोपियंस जब अमेरिका में गए तो अमेरिकन्स वहाँ के इंडिजिनियस पीपल होंगे या फिर रेड इंडियंस वहाँ के पीपल होंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम लोग बात करें यूरोपियंस अमेरिका के अंदर नहीं नहीं गए थे उससे पहले भी तो वहाँ पे लोग रहते थे। तो भैया वहाँ पे रेड इंडियंस रहते थे। तो रेड इंडियंस वहाँ पे हज़ारों सालों से रहते थे। वहाँ पे कॉलोनाइज़ेशन होने से पहले से वो लोग वहाँ पे रहते थे। तो वो लोग एक्चुअली क्या कहलाए? इंडिजिनियस पीपल कहलाए। तो इतना क्लियर हुआ? उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो भैया यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि भैया हेडिंग में यहाँ पे ये डेफिनेशन किसने दी थी? वर्जीनियस काका ने दी थी। तो भैया काका की जगह एक्से लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? तो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो पहचानने में। तो वर्जीनियस काका के द्वारा ये डेफिनेशन ये इवन कि हम लोग बात करें कि जो इंडियन गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ बनानी होती है तो भैया वही यही वाली डेफिनेशन कई बार कंसीडर करते हैं। ठीक है? तो भैया अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है डेफिनिशन का? तो दे मे बी माइट हैव बीन मार्जिनलाइज्ड बाय कॉन्क्वेस्ट। तो भैया यहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड लिखा है इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने नोटबुक के अंदर देखा होगा कि भैया किनारे मार्जिन होता है यानी कि ऐसी चीज़ जिसे इग्नोर कर दिया जाता है यानी कि ऐसे लोग ऐसे पीपल जिन्हें इग्नोर कर दिया गया या फिर सेपरेट कर दिया गया अलग से मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया गया। तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। तो भैया ऐसे समझ में आया कि बिल्कुल उन्हें इग्नोर कर दिया गया लोग क्योंकि भैया कौन जो कॉन्क्वेस्ट करते थे कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या है कि भैया जिन्होंने एक इलाका जीत लिया जैसे कि हम
अब मान चलिए मुगल्स आए, ठीक है? मुगल्स आए, अब भैया उन्हें केवल टैक्सेस कलेक्ट करने हैं किससे? जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनके आस-पास रह रहे हैं, उनसे मतलब जिन जो खेती कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनसे कर रहे हैं। अब भैया जो लोग जंगल में रहते हैं, उन जो वो लोग इनके पास आते हैं, ये लोग हथियार लेके तैयार हो जाते हैं, तो भैया उन्हें ये हथियार लेके आ जाते हैं, तो भैया ये जो जंगलों में रहते हैं और इनसे कोई भैया इनकी भाषा भी थोड़ी बहुत अलग होती थी, इनसे कोई मतलब नहीं होता था। तो भैया ये कैसे एक एक तरीके से सेपरेट कर दिए गए, कॉन्क्वेस्ट जितने भी कॉन्क्वेस्ट होते गए, तो हर बार ये क्या कर दिए गए, सेपरेट कर दिए गए, इनसे मतलब ही नहीं होता था किसी को कुछ। तो भैया ये एक तरीके से इग्नोर, आइसोलेटेड कर दिए गए हमेशा के लिए। तो भैया उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत जा रहा होगा दिमाग में कि इन्हें एक तरीके से सेपरेट कर दिया गया, अलग से ही रहते थे। भले ही अब चाहे हम लोग इन्हें कोशिश कर रहे हैं कि भैया इन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिले, पर हमेशा से कोई भी अब मान चलिए कोई शासक है, अब कोई शासक को इतना थोड़ा ना पड़ा पड़ेगा कि भैया अब हमें इनसे भी फ़ायदा लेना है, भैया क्या करना है? तो एक तो पहली बात तो इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी और ये एक तो दूसरे जंगलों में रहते थे। अब भैया पहले के राजाओं महाराजा के लिए भैया इतना ही काफ़ी था कि भैया अपनी मेन पॉपुलेशन को सँभाल लें, जितना टैक्स ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं तो इतना ठीक है। अब कौन चक्कर में पड़े यार इन लोगों के जाके। तो एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया, छोड़ दिया गया, मार्जिनलाइज़ कर दिया गया। तो भैया मैं पहले ही कह दूँ भैया जो भी इस ट्राइब से मतलब कोई भी ट्राइब से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे कोई मैं कि मेरा कोई पर्सपेक्टिव है कि मैं ट्राइब के बारे में क्या सोचता हूँ, क्या नहीं सोचता हूँ। जो लिखा जाता है या फिर पढ़ाया जाता है मैं वो बता रहा हूँ। केवल मेरा इसमें कोई पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है कि मैं अपने पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो जो लिखा रहता है या फिर जो टीचर्स बताते हैं उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरा कोई पर्सपेक्टिव या फिर मैं किसी को ऑफेंड करना नहीं चाहता कि भैया कोई ट्राइब से बिलॉन्ग करता हो तो भैया उसके लिए मैं पहले ही कह दे रहा कि मैं कोई पर्सनल किसी के मैं वैसे भी किसी के पर्सनल क्राइटेरिया पर नहीं जाता हूँ कि कोई ट्राइब से बिलॉन्ग करता है वैसे जाता है। तो भैया आप प्लीज़ समझना, मैं कोई किसी को अगर बुरा लगा हो तो भैया पहले ही बता दे रहा कि मैं कोई अपना पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा हूँ। तो ये इन्हें क्या कर दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था। इतना समझ में आया? अब भैया बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। 2 पॉइंट तो हमने समझ लिए कि ये कौन है, इंडिजिनियस पीपल हैं और कौन से इंडिजिनियस पीपल हैं भैया हमने देख लिया कि जो कि किसी कॉन्क्वेस्ट से पहले ही वहाँ पे रह रहे हो हज़ारों सालों से, ठीक है? लोकल पीपल एक तरीके से समझ लीजिए, किसी भी लैंड के और चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, कहीं के भी हों। और हमने क्या देखा ये क्या कर दिए गए थे, ये मार्जिनलाइज़ कर दिए गए थे कॉन्क्वेस्ट के दौरान, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अब भैया बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तो भैया हमारी तीसरा पॉइंट क्या है? दे गवर्न देयर लाइव्स थ्रू देयर ओन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो भैया वो लोग अपने रूल्स के हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तो भैया हमारी गवर्नमेंट भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ कि भैया बहुत सारी टाइप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोग बात करें, एक औरत अपने बहुत सारी एक से ज़्यादा आदमियों से शादी कर लेती है, मतलब शादी करके रखती है। अब भैया मैंने स्ट्रीम में करके देखा है, डंडे पड़ेंगे भाई साहब, जो पुलिस वाले लाठी चार्ज कर देंगे उनके ऊपर। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ टाइप्स में ऐसा भी होता है कि एक आदमी है तो वो कई औरतों से शादी कर रहा, ट्राइब्स के अंदर बता रहा, तो भैया गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती उनके लाइफ के अंदर। पर अगर हम लोग बात करें, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल से अलग होती हैं, जैसे कि हम लोग बात करें किसी का ह्यूमन सैक्रिफाइसेस यानी कि इंसानों की बलि देना। तो भैया जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो भैया ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो भैया जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरफेयर करती है ऐसे मामलों में। कब? जब भैया जब कुछ चीज़ें कुछ सर से पार निकल जाती हैं, तो भैया ऐसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये तब गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर देती है, वरना उनकी जैसी लाइफ चल रही है उनके मैटर्स में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है गवर्नमेंट। तो इतना क्लियर हुआ? तो भैया हमने थर्ड पॉइंट भी देख लिया, दे गवर्न देयर लाइफ थ्रू देयर ओन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो अपने आइडिया, उनका जैसा ही कल्चर हो, उनके आइडियाज़ वगैरह हों, जैसा चल रहा तो भैया अपने हिसाब से चलाते हैं। दूसरे के इंटरफेरेंस को वैसे ही बर्दाश्त कम करते हैं वो लोग, ठीक है? तो भैया आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने क्या देख लिया, ट्राइब्स वगैरह जो हमने कवर कर ली। तो भैया आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि भैया आप लोग खुद देख रहे होंगे कि काफ़ी थोड़ा बड़े बड़े लेक्चर्स हो रहे हैं, तो इससे थोड़ा कुछ लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो भैया छोटे छोटे लेक्चर बना रहा, अप्रॉक्स 20-30 मिनट के ही। तो आज के लिए केवल इतना ही है। और मैं आपको बता दूं कि भैया ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, मतलब पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, ये केवल एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव यानी कि एक मोटे मोटे तौर पर बता दिया गया। तो भैया अगर हम लोग ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स का एक बहुत बड़ा चैप्टर होगा जो कि हम लोग अपने आने वाले चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। ये केवल बेसिक डेफिनेशन टाइप में, साइलेंट फीचर में है, तो एक शॉर्ट शॉर्ट टाइप में बता रहा था मैं आपको। अब खुद आप लोग देख रहे होंगे शॉर्ट टाइप में जब इतना बड़ा लेक्चर बन जा रहा है, तो भैया लॉन्ग टाइप में तो भैया जान निकल जाएगी आप लोग की। तो जितने बड़े लेक्चर मैं बनाऊंगा नहीं, एक्चुअली शॉर्ट शॉर्ट में बनाऊंगा जिससे कि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो उम्मीद है कि
आप लोगों की लाइफ अच्छी चल रही होगी और ऐसी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।